नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। बात करते हैं विचारों की विचार में। हाल ही में हुए कॉकरोच जनता पार्टी के सफल आंदोलन ने आज फिर से 100 साल बाद गांधी जी के विचारों को जीवित कर दिया है। आज दोबारा से सिद्ध हो गया है कि हम सच्चाई, अहिंसा और शांति के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए हम लोकतंत्र में अपनी बात, अपना पक्ष रख सकते हैं। और अगर हमारी नीयत, हमारी बात जनता के हित में होगी तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा और बिना विरोध के लोगों का समर्थन भी मिलेगा। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक वाक्य जिसने हमारे जो देश के युवा को कॉकरोच कहा था, उसके एक व्यंग ने हमारे देश में इतना बड़ा भूचाल खड़ा कर दिया कि आज हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने पर मजबूर कर दिया है। हमारी सरकार को झुकना पड़ा, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी सरकार, सत्ता सरकार को हमारी बात सुननी पड़ी। यह एक लोकतंत्र की जीत है और यह लोकतंत्र की खूबसूरती है जिसमें जनता ही सर्वोपरि है। और आज दोबारा से इन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और अगर जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जैसा कि जंतर मंतर पर हुए इस प्रोटेस्ट ने पूरे देश में एक भूचाल खड़ा कर दिया था। इसमें गांधी की विचारधारा के लोग भी थे और इसमें भगत सिंह की विचारधारा के लोग भी थे। जैसा कि हम मानते हैं कि हमारे देश को स्वतंत्र होने में जितना योगदान गांधी जी का है उतना भगत सिंह जी का भी है। जैसा कि एक मैं ये पुस्तक पढ़ रहा था, विचारों की शान, इसमें दिया गया है ये जो पत्र हैं जो जब जेल में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे जो शहीद व्यक्ति थे, जो हमारी पर्सनालिटी थी इंडिया की, जिनको हम लोग अपना मूरल मानते हैं, जिनसे हम सीख लेते हैं, जिसमें भगत सिंह के पत्र के बारे में जिक्र किया गया है। जो भगत सिंह है, दरअसल उनकी और गांधी जी की विचारधारा एक थी, लेकिन डिफरेंस थोड़ा थोड़ा सा था। जैसे भगत सिंह है, भगत सिंह वो यह चाहते थे कि जो हमारे लिए आज़ादी मिले वो एक किसी निश्चित वर्ग के दायरे में ना रहे। यह जो आज़ादी मिले एक किसान तबके से लेके एक छोटे से मजदूर, सबको समान हक। जो यह राज्य व्यवस्था थी और ये जो विदेशी ताकत ने जो हमारे ऊपर कब्जा कर लिया था उसको उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने यह बात कही थी कि यह जो आंदोलन है, यह जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी समझौते पर खत्म ना करनी पड़े। और गांधी जी की विचारधारा से असहमति इसलिए थी भगत सिंह और उनके साथियों को, क्योंकि उनको लगता था कि यह जो आंदोलन हो रहे हैं इनका अंत किसी ना किसी समझौते पर होगा। तो और उनको यह लगता था, जो भगत सिंह है और उनके साथियों को, कि यह जो आज़ादी की बात कर रहे हैं गांधी और ये जो मूवमेंट वाले, कि यह जो आज़ादी है कुछ चंद पूंजीपतियों तक नहीं रह जाए। इसलिए यह लोग उनसे सहमत नहीं थे। लेकिन मानना पड़ेगा दोनों का लक्ष्य तो एक ही था। दोनों ने हमारे देश में देश के हित के लिए काम किया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम अभी इतिहास में नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं और गांधी जी के साथ, भगत सिंह के साथ उन्होंने भी बलिदान दिया है देश के लिए। आज इस जीत से, इस कॉकरोच जनता पार्टी की जीत से हम लोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि एक देश और एक देश के युवा, एक देश की जनता, यह अच्छी तरीके से, मतलब यह सिद्ध कर दिया है कि हम ही सर्वोपरि हैं। अगर हम चाहें तो एक अच्छाई के रास्ते से अपनी बात रख सकते हैं सरकार के सामने और सरकार को जवाब देना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम और जो हमारे देश का वित्त है, और सब चीज़ों के लिए हम अपने एक अच्छे सत्य और अहिंसा के जरिए हम अपनी मांग रख सकते हैं। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज दोबारा से इस आंदोलन के सफल ने इस देश को एक नई दिशा दिखा दी कि आज अगर कुछ गलत हुआ देश में तो आज भी हम सब लोग मिलकर उसका अगर विरोध करेंगे, सामना करेंगे, तो आज भी हर चीज से, हर समस्या का समाधान हम लोग पा सकते हैं। बशर्ते हमारे इस देश को एक अच्छी सोच की जरूरत है, एक अच्छे विचारों की जरूरत है। और ये जो युवा है इसको इस गरीबी, अमीरी, इस जात पात
और इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। एक जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था इस बुक में, ज्योतिबा राव जी की है, इसमें दलितों के मसीहा। दरअसल मैंने इस बात का जिक्र कहीं और भी किया है। उन्होंने इतनी अच्छी बात कही थी कि वह मंजर कैसा होगा जब मनुष्यों को प्रकृति की संतान मानकर उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ना चाहिए कि यह एक इंसान है, इसको भी राइट्स हैं। और लोगों का यह दायित्व बनना चाहिए कि हमारी मोरालिटी जिंदा रहे, हमारे कुछ उसूल जिंदा रहें। हमें एक प्रगतिशील भारत और हमें एक अच्छे भारत का निर्माण करना है। जय हिंद दोस्तों।